द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास की। और इसमें भाग 1 में हम बात करेंगे चंद राजवंश की, और वहीं भाग 2 में हम बात करेंगे पंवार या परमार राजवंश की। और इसके बाद हमारी तीसरी वीडियो जो होगी उसमें हम इन दोनों राजवंशों से आए हुए प्रश्नों के साथ साथ अति संभावित प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए देखते हैं कुमाऊं का चंद राजवंश। तो इस चंद राजाओं के मूल स्थान की बात करें तो चंद राजाओं का मूल स्थान था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा पार झूंसी। गंगा पार झूंसी एक स्थान है, वहाँ का इनका मूल स्थान था। और चंद वंश का संस्थापक सोमचंद था, जो कि प्रथम शासक भी था, और अंतिम शासक इसका महेंद्र चंद था। ठीक है। और चंद शासकों का जो राजकीय चिन्ह था या राज चिन्ह था वो गाय था। ठीक है। और उपासना ये शिव की करते थे। ठीक है। तो एक बार सभी चंद राजाओं का कालक्रम देख लीजिए। हालांकि ये सभी शासक आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, फिर भी हमने कवर किया है। ये सारे शासक हैं आत्माचंद, पूर्णचंद्र, इंद्रचंद, सभी के नाम के अंत में चंद्र शब्द लगा है। ठीक है। आपको प्रथम और अंतिम ही याद रखना है। इसके अलावा कोई जो चर्चित रहा है हम आगे देखेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं सोमचंद। सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में कत्यूरी ब्रह्मदेव का शासन था। ठीक है। कत्यूरी शासकों के बाद फिर आता है चंद्रवंश। तो उस वक्त ब्रह्मदेव का शासन था और ब्रह्मदेव कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था। जागरों ने इसी को वीर देव या वीरम देव कहा है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वीर देव या वीरम देव किसको कहा है? कत्यूरी शासक को। ठीक है। तो सोमचंद की सुंदरता और उसका व्यक्तित्व देखकर ब्रह्मदेव ने सोचा कि मेरी जो इकलौती बेटी है उसका विवाह मैं क्यों ना इसके साथ कर दूं। तो ब्रह्मदेव ने ऐसा किया और उसको संस्थापित कर दिया। ठीक है। और कुमाऊं में जो व्याप्त अराजकता थी उसी को देख करके सोमचंद ने स्वयं को वहाँ का शासक घोषित कर दिया और चंपावती देवी के नाम पर चंपावत को अपनी राजधानी बनाया और धीरे धीरे उसका विस्तार किया। ठीक है। तो दूसरा शासक है ज्ञानचंद। उस ज्ञानचंद को देखते हैं। ज्ञानचंद पहला शासक है जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था। ठीक है। चंद शासकों में ये पहला शासक था जो दिल्ली के सुल्तान के दरबार में पहुंचा। और दिल्ली में उस वक्त सुल्तान कौन सा? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है। और इसी के समय में जब ज्ञानचंद का शासक था तो कटहरियों का शासन था भावर के तराई में या तराई भावर में। ठीक है। तो तुगलक ने तराई का क्षेत्र ज्ञानचंद को सौंप दिया। ठीक है। और ज्ञानचंद को फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है। तो ये उपाधि भी याद रखिएगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद्र ने मनकोटी राज्य को जीत करके चंद राज्य में मिलाया। ठीक है। और अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया। ठीक है। चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की। ये यूपी उत्तराखंड लोअर पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, पिछले वर्ष जो पेपर हुआ था। और राजधानी जो स्थानांतरण है वास्तव में इसका कार्य भीष्मचंद द्वारा किया गया था, लेकिन ये परमानेंटली ऐसा नहीं कर पाया, परमानेंटली राजधानी स्थापित नहीं कर पाया। तो इसका श्रेय जो है बालो कल्याण चंद्र को जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं रुद्रचंद्र। रुद्रचंद्र याद रखिएगा ये अकबर का समकालीन था, पूछा जा सकता है आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और तराई पर अधिकार करके इसने रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है। तो रुद्रपुर नगर जो है वो ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है और ये रुद्रचंद्र के नाम पर ही है। अल्मोड़ा में जो मल्ला महल है वो रुद्रचंद्र ने ही बनवाया था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। सारे पॉइंट्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है। हमारे चैनल की खास बात यही है कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी ही आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगला है लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद रुद्रचंद्र का पुत्र था और मानवदो काव्य में इस लक्ष्मीचंद को लक्ष्मण कहा गया है। ठीक है। अगला है त्रिमल चंद। तो त्रिमल चंद को दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां ने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहादुर और जमींदार की उपाधियां दी थी। ठीक है, दो उपाधियां शाहजहां द्वारा प्रदत्त थीं। अगला शासक है बाज बहादुर। बाज बहादुर ने एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा ही
एक हथिया देवाल का निर्माण करवाया था। ठीक है। और नंदा प्रतिमा को गढ़वाल से ये अल्मोड़ा लाया था। ठीक है। बाज बहादुर ने ही कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए गूंठ भूमि दान में दी थी। ठीक है। मंदिरों को जो दान दी जाती थी भूमि, उसे गूंठ भूमि कहा जाता था। ठीक है। ताकि मंदिर का जो शासन प्रशासन है वो इससे राजस्व अर्न करके चला सके। अगला है उद्योत चंद। उद्योत चंद नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक था। ठीक है, याद रखिएगा। जगत चंद। जगत चंद के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुमाऊं का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड, जगत चंद के टाइम को कहा जाता है। और यही एक शासक था जिसने बहुत कम समय में, अपने शासन के बहुत कम समय में ही प्रसिद्धि हासिल कर ली। ऐसी प्रसिद्धि किसी अन्य चंद शासक को नहीं मिली। और इसी ने गढ़ राज्य की राजधानी श्रीनगर के नरेश फतेह शाह को परास्त किया। ठीक है। बात करते हैं कल्याण चंद की। कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में चौमहला महल बनवाया। ठीक है। इसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था। ठीक है। इतनी खराब स्थिति हो गई थी कि मंदिर से ऋण लेना पड़ा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। ठीक है, देवी चंद, और ये जगत चंद का पुत्र था। आगे देखते हैं। और इसी के समय से ही बस चंद्रवंश का पतन शुरू हो गया था। और झिंझाड़ और बरम ताम्रपत्र में इसे महाराज कुमार से विभूषित किया गया है। ठीक है, ये 2 ताम्रपत्र हैं जिसमें इसे राजकुमार कहा गया है, महाराज कुमार। आगे हम बात करते हैं महेंद्र चंद की, जो कि अंतिम शासक था चंद्रवंश का। 1790 ईस्वी में नेपाल के गोरखाओं ने महेंद्र चंद को हवाला बाग के युद्ध में पराजित करके कुमाऊं को अपने कब्जे में ले लिया, और इस तरह से चंद्रवंश का सूरज अस्त हो गया। ठीक है। अब चंद्रवंश की कुछ प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो चंद राजाओं की आय का जो वास्तविक स्रोत था वो जमीन ही था। ठीक है। इसके अलावा लूट इत्यादि से जो राजस्व, जो धन प्राप्त होता था वो भी था, लेकिन मुख्य स्रोत जमीन ही था। ठीक है। और जमीन का वास्तविक संस्थापक राजा ही होता था। ठीक है। राजा रौत या फिर गूंठ में जिसे जमीन देता था उसको थातवान कहा जाता था। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा। रौत में या फिर गूंठ में जिसे ज़मीन देता था उस ज़मीन के होल्डर को थातवान कहा जाता था। वैसे थात का जो एक्चुअल मतलब है वो ज़मीन ही होता है। ठीक है, थात मीन्स ज़मीन ही होता है, तो जो ज़मीन का होल्डर वो थातवान हो गया। ठीक है। और प्रजा जो थी वो राजा की खाए कर थी। खाए कर अनाज और नगदी देता था, और वहीं जो सिरतान था वो नगद कर देता था। ठीक है, याद रखिएगा। कैनी पहाड़ों पर रहने वाले भूदास को कहा जाता था, और कैनी अनाज को भंडार से राजा के पास ले जाने का काम भी करते थे। ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लें तो मंडल, देश, परगना और खरका में विभाजित थी प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, मंडल, फिर देश, उसके बाद परगना, फिर खरका में। ठीक है। और गांव जो है, ग्राम प्रशासनिक की सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की। ठीक है। खरकों का जो प्रशासक था उसको नेगी कहा जाता था। ठीक है। गांव का जो प्रशासक था उसको सयाना या बूढ़ा कहा जाता था। ठीक है। और पंचायत स्थल, यानी कि जहाँ पंचायत होती थी, पंचायत स्थल को उसे बूढ़ा चौरा कहा जाता था। ठीक है। और सयाना जो होता था, गांव का प्रशासक सयाना, उसको अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था। ठीक है, जो उसकी आय का स्रोत था। और सयाना प्रधानों के माध्यम से मालगुजारी वसूल करता था। ठीक है, प्रधानों के माध्यम से। और प्रधानों के अधीन बात करें तो कोटाल और प्रहरी होते थे। ठीक है। कोटाल का काम क्या है? लगान का लेखा जोखा रखना। ठीक है, जो ज़मीन से लगान लिया जाता था उसका लेखा जोखा रखने का कार्य कोटाल का। और प्रहरी चौकीदार था। ठीक है। प्रहरी से एक अन्य कार्य भी लिया जाता था, पोस्टमैन का, डाकिए का। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भू राजस्व की। तो भू राजस्व 1/6 था, यानी कि 1/6 था। ठीक है, 6वां भाग था राजस्व। ठीक है। और चंद राजाओं द्वारा 36 प्रकार के राज कर लिए जाते थे, जिन्हें छत्तीसी कहा गया। ठीक है। कुछ मुख्य करों की हम चर्चा करेंगे, बहुत सारे करों की चर्चा नहीं करेंगे। जो परीक्षा उपयोगी हैं उन्हीं की देखते हैं। सांगा कर, जो पुलों पर लगने वाला कर था उसे सांगा कर कहा गया। ठीक है। राखिया कर, रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार के समय जो कर लिया जाता था उसको
राखिया कर कहा गया। भात कर, भात तो आप जानते ही हैं, तो भात कर जो है शादी और उत्सवों पर जो लिया जाता था उसको भात कर कहा गया। ठीक है, आपको याद रखने में आसानी होगी। कटक कर, सेना के रखरखाव के लिए जो कर लिया जाता था उसको कटक कर कहा गया। ठीक है, इसके अलावा घोड़यालो और कुकरयालो कर भी थे। घोड़यालो मतलब राजा के घोड़ों के रखरखाव के लिए, ठीक है, और कुकरयालो कुकर से बना है, कुकुर का मतलब अब कुत्ता होता है, जानते ही हैं। तो कुकरयालो कर जो था राजा के कुत्तों के लिए, उनके रखरखाव के लिए जो खर्चा आता था उसके लिए कर लिया जाता था। ठीक है, ऐसे अन्य कर भी हैं। अब कुछ शब्दावली देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण शब्दावली है। रौत आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। रौत राजा द्वारा बहादुरी के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार था। ठीक है, जो बहादुरी का कार्य करता था राजा उसको रौत नामक एक पुरस्कार देता था। ठीक, चौपदार तो राजा की निजी वस्तुओं को ढोने वाले व्यक्ति को चौपदार कहा जाता था। ठीक है, और गूंठ भूमि ऊपर चर्चा कर चुके हैं, मंदिरों को प्रदत्त भूमि। ठीक है, और लोअर पीसीएस 2021 में आ भी चुका है। डंडे, दंडय यानी कि दंडाधिकारी। ठीक है, जो न्याय व्यवस्था थी उसका दंडाधिकारी को दंडय कहा जाता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चंद राजाओं ने कुछ किले भी बनवाए, उनको भी देख लेते हैं। तो खगमरा किला, खगमरा किला कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में है, भीष्मचंद्र ने बनवाया था। ठीक है, वहीं लाल मंडी किला अल्मोड़ा में स्थित है, इसे कल्याण चंद ने बनवाया। ठीक है, कल्याण चंद दो हैं, एक बालो कल्याण चंद है, एक केवल कल्याण चंद है। ठीक है, मल्ला महल अल्मोड़ा में स्थित है और इसे रुद्रचंद ने बनवाया था। जबकि राजबुंगा किला जो है वो चंपावत में है और इसे सोमचंद ने बनवाया था। ठीक है, जो लाल मंडी किला है इसे फोर्ट मोइरा का किला भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। तो ये था चंद राजवंश। ठीक है, परीक्षा उपयोगी सभी बिंदुओं को कवर किया है। आप अपने एग्ज़ाम में यहाँ से 100% प्रश्न पाएंगे। ठीक है, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आता रहा है और आगे भी आएगा। ठीक है, हमारे चैनल की खास बात एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड कराना है आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप अपनी परीक्षा में सफलता सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.